दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है अक्षर ज्ञान और जिनकी कवित्री हैं अनामिका। इसके संपूर्ण अर्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। और यह हमारा दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले पार्ट में हमने कवि परिचय को जाना था, तो फटाफट से संपूर्ण अर्थ को जानते हैं। तो इसमें कहता है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का कौ, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। पंक्ति से उतर जाता है उसका खौ, खरगोश की खालिश बेचैनी में। गमले सा टूटता हुआ उसका गौ, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घौ। ठीक है, यहाँ तक पहले अर्थ समझते हैं। तो बच्चे सबको सिखाने के लिए जो चौखटा का प्रयोग किया जाता है, स्लेट का, उसमें जो है उसके चौखटे में जो है उसका क नहीं अट रहा है, ठीक है। क्योंकि उसकी माँ जो है वो बता रहे कि बेटा ये क से कबूतर है। क्या है? कबूतर है। तो उसका बेटा सोच रहा है कबूतर ही है ना, फुदक जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, ख जो होता है वह पंक्ति से उतर जाता है, किस लिए? खरगोश की खालिश बेचैनी में, ठीक है, खरगोश की खालिश बेचैनी में। उसके बाद बोल रहा है गमले सा टूटता हुआ उसका गौ, और गौ जो बन रहा है जिसे गमला नहीं होता है टूटा हुआ, उसी तरह से टूटता हुआ उसका गौ बन रहा है, ठीक है। फिर है घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, अंघ पर आकर थमक जाता है उससे नहीं सधता है अंघ। अंघ के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा, ठीक है। और बालक जो है अंघ के ड को समझता है माँ, और इसके बगल में जो बिंदी है उसको समझता है कि इसकी माँ के गोदी में बैठा हुआ ये क्या है? बेटा है। और माँ बेटे सधते नहीं है उनसे, मतलब ये सही से उनसे लिखा नहीं जा रहा है, सध नहीं रहा है उनसे। और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, अनवरत का मतलब होता है लगातार, तो लगातार कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, बच्चा रोने लगता है, ठीक है। और पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा। तो पहली विफलता मतलब कि पहली हार पर जो यह आंसू छलक रहा है बच्चों के, यही है सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर, ठीक है। और इस कविता से एक बेहतरीन सीख मिलता है कि हमें जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, और इसी वजह से हमको सफलता मिलती है। जैसे बच्चे जो है लगातार संघर्ष करते 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 क ख ग घ घ सब सीख जाता है, ठीक है। तो इस कविता से हमको सीख मिला कि संघर्ष ही मनुष्य की जिंदगी की फितरत है, अतः अपने नसीब को दोष मत दीजिए, संघर्ष कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह काव्य बिल्कुल समझ में आया होगा, छोटा सा ही काव्य था। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।